जंग सिर्फ दो मुल्कों के बीच में नहीं थी, ये तकरीबन एक वर्ल्ड वॉर की सी सिचुएशन थी। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम ने जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, महंगाई के हवाले से जो एक जंग लड़ी और जिस हौसले के साथ लड़ी, इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों, उनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज पूरी दुनिया को जो है वो शहबाज साहब का और फील्ड मार्शल का नाम मालूम है। पाकिस्तान की लीडरशिप ने मुमकिन कर दिखाया। और कुछ दिन अभी, बल्कि कल भी जो है लग रहा था मुज़ाकरात ख़त्म होने जा रहे हैं, फिर मुज़ाकरात वापस होते थे, और अब जो मुआहिदा जो है वो सामने आया, उसके अंदर दुआ है कि ये मुआहिदा देर पा हो। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की मेज़बानी में तारीख साज मुआहिदे तय पाया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया, कहा कि उनके पास कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं। उधर आशिक हुसैन करमानी ने ऐलान किया कि मरियम नवाज हुकूमत ने 1000 किसानों को ट्रैक्टर और सुपर सीडर्स दे दिए। आइंदा साल 20,000 मजीद ट्रैक्टर सब्सिडी पर देंगे। वज़ीर आला का पंजाब की बेटियों के लिए शहर प्रोग्राम स्किल इन्हेंसमेंट थ्रू होम रीच प्रोग्राम बेमिसाल प्रोग्राम करार। हुनरमंद लेबर फोर्स में खातीन का तनासुब बढ़ाने के प्रोग्राम पर 97 करोड़ लागत आएगी। 5365 खातीन को घर बैठे मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। दूर दराज इलाके, सेमी अर्बन और अर्बन इलाकों में ब्यूटिफिकेशन सर्विस, हॉस्पिटैलिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाएंगे। शहर ट्रेनिंग खवातीन को लैपटॉप, इंटरनेट डिवाइस, डाटा पैकेज और माहाना वजीफा भी मिलेगा। मरियम नवाज कहती हैं, खातीन के लिए पहली मर्तबा घर की दहलीज पर वोकेशनल स्किल प्रोग्राम के खातिर ख्वाह नताइज सामने आएंगे। लाहौर में मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम किया जाएगा। दो सरकारी स्कूल को आलमी मेयार के तालीमी इदारों में तब्दील किया जाएगा। 3 अरब 81 करोड़ रुपए से एक बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल को मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप में तब्दील किया जाएगा। 36 माह में जून 2029 तक ये मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। रीकंडीशन्ड गाड़ियां खरीदने वालों की मौजें। हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी बना ली। नई पॉलिसी को 1 जुलाई के बाद लागू कर दिया जाएगा। रीकंडीशन गाड़ियों की 5 साल मुद्दत खत्म। रेगुलेटरी ड्यूटी में 10% कमी कर दी गई। लाहौर में मौसम का दोहरा रूप बरकरार। हब्स और घुटन ने सांस लेना मुहाल कर दिया। रात को बारिश, सुबह ठंडी हवाएं, दोपहर और दोपहर में कहर। चिलचिलाती धूप तो कभी घनघोर घटाओं का जोर। टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 38% हो गया। नमी बढ़ने से घुटन में इजाफा। बादल आज भी खुलकर बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। एलपीजी माफिया ने सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया। 308 रुपए किलो के बजाय 600 रुपए किलो तक धड़ल्ले से फरोख्त जारी। घरेलू सार्फिन ने भी सर पकड़ लिया। रिक्शा ड्राइवर ने सरकारी रेट पर एलपीजी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। ये अभी इधर से 450 रुपये, रात को मैंने 500 रुपये डलवाई है। तो ये तो जो माफिया है ना, ये तो लूट के खा गए इन 15-20 दिनों में। ये 15-20 दिनों में लूट के खा गए। हम तो ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं भाई इधर भी नोटिस लिया जाए, तो इसको सरकारी रेट पे जो है ना इसको किया जाए। सरकारी रेट पे आ जाए ना 308 रुपये, 10 रुपये, तो रिक्शा ड्राइवर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। सब अपना अपना जो है ना बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं। जंग खत्म, तेल सस्ता हो गया मगर आवाम को रिलीफ ना मिल सका। सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। प्याज की कीमत सेंचुरी छूने को तैयार। सरकारी खाते में प्याज 85 का हो गया। टमाटर रवा सीजन की बुलंद तरीन 130 रुपए किलो की सतह पर पहुंच गया। लहसुन ने 340 और अदरक ने 295 रुपए किलो की जिद ना छोड़ी। सलाद भी महंगा तरीन हो गया। शिमला मिर्च 190, भिंडी 100, घिया कद्दू और बैंगन 70 रुपए किलो हो गए। सब्जियों के रेट थोड़े से ओवर हुए हैं, लेकिन जिस तरह से हुकूमत की कारकर्दगी में आप देखने के आ रहा है कि वो पेट्रोल की कीमतों को कम कर रही है। बहुत अच्छा इकदाम है इनका। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें कम कर रही हैं, इसी तरह बिजली की बिल भी और गैस के बिल भी कम किए जाएँ तो आवाम को रिलीफ
बाकी जो सब्जियां ये फल हैं ये तो रूटीन के हिसाब से चलते रहते हैं, कभी इनके रेट बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, ये एक रेट पे नहीं खड़ते। सब्जियां हैं महंगी भी हो जाती हैं सस्ती भी हो जाती हैं, जो चीज़ 200 रुपये किलो बिक रही होती है वही हम 20 रुपये किलो भी खरीद रहे होते हैं। लेकिन जब बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल के बिल बढ़ जाते हैं ना, पेट्रोल बढ़ जाता है तो वो बहुत ही कम बढ़ता, 100 रुपये गिराते 10 रुपये है, तो उसका जो है ना नुकसान आवाम को उठाना पड़ता है। फल खाना मतवस्त और गरीब तबका का ख्वाब बन गया। आलू बुखारा 400, सेब काला कोल्हू 380, पपीता 290 रुपए किलो हो गया। केले ने भी मुंह चढ़ाना शुरू कर दिया, 250 रुपए दर्जन की जिद ही पकड़ ली। आड़ू और फलों के बादशाह आम ने 250 रुपए का एका कर लिया। गिरा फरोशी के खिलाफ एसी शालीमार आमिर भट्ट की कार्रवाइयाँ, 8 दुकानदार गिरफ्तार करा दिए। दरोगा वाला बाजार, हरबंसपुरा, मुगलपुरा बाजार समेत खसूसन सब्जी मंडियों का बारीक बीनी से मुआयना किया। उन्होंने आम दुकानों पर अशिया की कीमतों और सरकारी रेट लिस्टों को खुद चेक किया। टैक्स में हुर्द-बुर्द और नादहिंदगी अब नहीं चलेगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बड़ों के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 8 मारूफ फास्ट फूड चेन्स समेत 12 फूड पॉइंट्स, 4 प्रॉपर्टी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 7 फास्ट फूड, 2 देसी फूड चेन्स और मारूफ कॉफी शॉप के रिकॉर्ड में बेज़ाब्तियाँ पाई गई। टैक्स अदायगियों में बेज़ाब्तियों पर करोड़ों रुपए की वसूलियाँ और जुर्माने भी आयद होंगे। बल्दिया उज़्मा लाहौर को TTIP टैक्स और नक्शा फीस की मद में रिकॉर्ड आमदनी 8 अरब 15 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रिकवरी 135%, सालाना हदफ 6 अरब 60 करोड़ रुपए था। यकम जून तक 6 अरब 5 करोड़ के मुकाबले में 8 अरब 15 करोड़ रुपए वसूल किए गए। नक्शा फीस का सालाना हदफ 40 करोड़ रुपए, 15 जून तक वसूली 39 करोड़ 18 लाख रुपए से जायद रहा। वज़ीर आला के लोकल रोड्स प्रोग्राम में तेज रफ्तार पेशरफ्त, 949 स्कीमें मुकम्मल। सूबाई वज़ीर तामीरात सुहेब भरत की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीलात पेश। 28 जून तक 1134 शाहराहों को मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। सूबाई वज़ीर का कहना था 6 रोज़ में मज़ीद 185 शाहराहें मुकम्मल की जाएंगी। DG खान से लाहौर तक रिंग रोड पर भी अब M-Tech काम करेगा। सूबाई वज़ीर मवासलात सुहेब भरत कहते हैं मज़ीद 20 टूल प्लाजा 1-Tech पर मुंतकिल हो जाएंगे। हम ठंडे कमरों में बैठने वाले वज़ीर नहीं, हम बतौर वज़ीर नहीं सर्वेंट काम करते हैं। महदूद बजट में भी लाहौर के मंसूबे मुकम्मल करेंगे। 30,000 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल कर ली। DG खान से शुरू होकर पंजाब की तकरीबन हमारे पास जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह 90,000 किलोमीटर जो हमारे पास सड़कें हैं अक्रॉस पंजाब इंक्लूडिंग रिंग रोड लाहौर, हमारे पास 1-Tag हम FWO के साथ हमारा MOU साइन हो चुके हैं, ये चल गए हमारे। और इंशाल्लाह ताला 25 तक 20 टॉल प्लाजेस जो C&W डिपार्टमेंट के पास है वो भी 1-Tag पे आगे। मॉनसून से कबल अहम मंसूबों में हंगामी तेजी। महकमा हाउसिंग के तहत लाहौर समेत 15 अजला में 27 मेगावाट सीवरेज टैंक्स की तामीर। लाहौर में कुल 18 ग्राउंड वाटर सीवरेज टैंक्स में से 13 मुकम्मल फाल, 5 ग्राउंड वाटर सीवरेज टैंक्स की तकमील आखिरी मराहिल में दाखिल। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का चबुर्जी अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज टैंक का दौरा। उनका कहना था बारिश पानी के ज़ख़ीरे और निकासी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। सुथरा पंजाब का अर्बन और देही इलाकों में यकसा सफाई निज़ाम का अज़्म। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में सफाई ऑपरेशन टीमों की स्वीपिंग और वॉशिंग एक्टिविटी। निश्तर टाउन में 1500 से जायद सफाई अमला और अफसर तीनों शिफ्टों में तैनात। 283 ऑपरेशनल गाड़ियाँ, 313 लोडर रिक्शे दही यूनियन काउंसिल्स में सफाई और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन पर मामूल। हज 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज आज से हो गया। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक आज़मीन हज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वज़ारत की वेबसाइट के जरिए भी करवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के इब्तदाई मरहले में पासपोर्ट का होना लाजमी नहीं रखा गया। हज बुकिंग का अमल पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर जारी रहेगा और मतलूबा कोटा मुकम्मल होने तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। पंजाब में पहली बार AI की मदद से मुहर्रम का सिक्योरिटी प्लान तश्कील। नए निज़ाम के तहत हसास जुलूसों और मजालिस का 10 साला सिक्योरिटी रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज्ड कर दिया गया।
स्पेशल ब्रांच और ज़िला इंतजामिया को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुंसलिक कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुहर्रम सिक्योरिटी के लिए AI बेस्ड पेशगी वार्निंग सिस्टम भी फाल। जुलूस के आगाज से इख्तिताम तक मरकजी कंट्रोल रूम को रियल टाइम मॉनिटरिंग की सहूलत हासिल होगी। 6 मुहर्रम उल हराम पर भी लाहौर पुलिस हाई अलर्ट। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। शहर में आज 416 मजालिस और 59 अज़ादारी जुलूस बरामद होंगे। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस अफसर और जवान तैनात। CCPO लाहौर के मुताबिक मुकर्रर रूट्स, मकामात और वक्त के अलावा जुलूस और मजालिस की इजाज़त नहीं है। मुहर्रम को अमन बनाने के लिए लाहौर पुलिस मुतहरिक। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेरे सदार सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल जायजा इजलास। DIG ऑपरेशंस के अफसरों का अहदाफ जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। उनका कहना था मुहर्रम उल हराम हसास तरीन इवेंट, तमाम अफसरान मुकम्मल अलर्ट रहें। एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें हर वक्त स्टैंड बाय रखें। तमाम SHO मजालिस और जुलूसों के आगाज से इख्तिताम तक रूट्स पर मौजूद रहें। डॉल्फिन स्क्वाड फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए फ्रंट लाइन पर। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद का शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स का दौरा। डॉल्फिन बिलाल अहमद के गुलबर्ग, शालीमार, माल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर टीमों की चेकिंग। डिवीजन सुपरवाइजरी अफसर्स को ऑन कॉल पहुंचने की हिदायत। रिस्पॉन्स टाइम चेक किया। लाहौर बार ने कल IG ऑफिस तक धरने का फैसला मौखर कर दिया। कल वकला अदालतों में पेश होंगे। अदालती बाइकआउट भी खत्म कर दिया। DHA, इंतजामिया, पुलिस और रेवेन्यू अफसरों पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील पर इत्तफाक हो गया। वकला की प्रॉपर्टी के तनाज़े पर बनाई गई कमेटी जाए वकूआ और रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर की यकीन दहानी के बाद वकला ने अदालतों की तालाबंदी भी फौरी खत्म कर दी। पुलिस का DSP के बेटे अजहर पर तशद्दुद का मामला। अदालत ने हमजा अजहर का मेडिकल करवा कर कल पेश करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड के लिए मुलजिम को कैंट कचहरी में पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहबाज अकरम ने केस की समाअत की। दूसरी तरफ एडिशनल एंड सेशन जज साबिर सुल्तान ने हमजा अजहर की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी। मुद्दई मुकदमे ने हमजा अजहर को बेगुनाह करार दे दिया। पुलिस की तनख्वाहों की मद में 61 अरब 66 करोड़ 22 लाख मुख्तस। पंजाब पुलिस के अफसरों की बुनियादी तनख्वाह के लिए 5 अरब 33 करोड़ मुख्तस। पुलिस मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह के लिए 54 अरब 23 करोड़ 85 लाख मुख्तस कर दिए गए। हरबंसपुरा में जाली पीर की खातून से ज्यादती की कोशिश का अफसोसनाक वाकया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज भट्ट का वाक़े का नोटिस। हिना परवेज भट्ट का मुतासरा खातून से राब्ता, इंसाफ और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। हिना भट्ट का कहना था पीरी फकीरी और रूहानी इलाज के नाम पर खातून के वकार से खेलने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। थानेदार को रिश्वतखोरी महंगी पड़ गई। तालिबे इल्म अब्दुल वहाब के खिलाफ क्लास फेलो ने हरासमेंट की दरख्वास्त दी। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर दानियाल ने थाने बुलाकर दोनों की सुलह करा दी। थानेदार तालिबे इल्म को ज़बरदस्ती बैंक ले गया और वहां से 45,000 रुपये हेंट लिए। इंक्वायरी में सच सामने आने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चलान ना दहिंदगान की शामत आ गई। सरकारी गाड़ी समेत 3 गाड़ियां पकड़ी गईं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर जहीर ने 1,34,000 चलान ना दहिंदा गाड़ी को धर लिया। इंस्पेक्टर आजम ने 1,01,000 चलान ना दहिंदा सरकारी गाड़ी को पकड़ लिया। पेट्रोलिंग ऑफिसर आलिम भट्ट ने भी 1,34,000 चलान ना दहिंदा गाड़ी को पकड़ लिया। तीनों गाड़ी मालिकान ने गाड़ी बंद होने के डर से फौरी जुर्माने जमा करवा दिया। लेस्को साउथ सर्कल में मीटर टेम्परिंग के जरिए बिजली चोरी पकड़े गए। 20 लाख रुपए का डिटेक्शन बिल आए। बिजली चोरी में मुलविस आरिफ के खिलाफ FIR दर्ज। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर क़यादत महकमा जंगली हयात की बड़ी कामयाबी। लाहौर चिड़ियाघर में बदेसी नस्ल के जंगली जानवरों की कामयाब अफजाइश नस्ल। नियाला हिरन के यहाँ एक सेहतमंद बच्चे की पैदाइश। बदेसी जानवर और ऑरिक्स के यहाँ 2 बच्चों की आमद। जनूबी अफ्रीका ही से लाई गई एक मादा स्प्रिंग बोक ने 2 इंतहाई फुर्तीले बच्चों को जन्म दिया। और कवाल अमजद साबरी को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए।
अमजद साबरी ने कवाली के फ़न को नई नस्ल में मुनफरिद और जदीद रंग के साथ मुतारिफ करवाया। उन्होंने कवाली को सिर्फ गाया नहीं बल्कि इसे अपने खून जिगर से जला बख्शी। वो ताजदारे हरम पुकारते तो सुनने वालों की आंखें नम और दिल मदीना हो जाते। भर दो झोली और मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा जैसे कलाम उनकी आवाज़ में आज भी समातों में रस घोलते हैं।